कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, सीएमए पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षिता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QB13, पीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। अनुभव जिनागम में धर्म करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं बताई गई हैं। कोई व्यक्ति स्वाध्याय के माध्यम से धर्म कर सकता है, कोई व्यक्ति जाप करके माला करके धर्म कर लेता है, कोई व्यक्ति पूजन के माध्यम से विधान के माध्यम से धर्म कर लेता है, कोई व्यक्ति जिनाभिषेक करके धर्म कर लेता है। लेकिन यदि हम जब सर्वोत्तम की श्रेणी में जाते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तम धर्म यदि किसी में मिलता है तो ये जिनाभिषेक में मिलता है। और वह क्यों मिलता है वो बता देता हूं मैं आपको कि आप स्तोत्र यदि पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपका कल्याण हो रहा है, आप यदि पूजन कर रहे हो तो सिर्फ आपका कल्याण हो रहा है, लेकिन यदि आप श्री जी का अभिषेक कर रहे हो तो आपका कल्याण तो हो रहा है लेकिन देखने वाले का भी कल्याण हो रहा है। तो एक साथ में दो दो चीजें हो जाती हैं। हर चीज जो आप कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, लेकिन श्री जी का अभिषेक ऐसा है जो आप करते हो और दूसरे का भी पुण्य बढ़ता है, दूसरे का भी भाग्य सौभाग्य में बदलता है। आज यहाँ पर धर्म जागृति मंडल के द्वारा जो पिछले कई वर्षों से श्री जी के अभिषेक की हर सप्ताह प्रथा चल रही है, उनका यहाँ पर मंडल के द्वारा अभिषेक हो रहा है। और निश्चित रूप से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस घर में सामूहिक रूप से भोजन होता है उस घर में तनाव कम होता है, क्योंकि जब भोजन की टेबल पर बैठते हैं तो आपस के गिले शिकवे राग देश दूर हो जाते हैं। जिस घर में सामूहिक रूप से भोजन होता है वहाँ पर तनाव कम होता है, और जिस समाज में सामूहिक रूप से भजन होते हैं वहाँ भी समाज में तनाव कम होता है। तो जो आप लोग सामूहिक रूप से धर्म कर रहे हैं ये आपसी तनाव को कम करके लोगों के प्रति सद्भावना सद्विचार को बढ़ाने वाला हुआ करता है। और जो ऐसे बिरले लोग होते हैं जो भोजन तो सामूहिक पूरा संसार कर रहा है लेकिन धर्म सामूहिक करने वाले लोग कम होते हैं। एक बार
किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, संसार में हम देखते हैं कि धर्म करने वाले लोग कम क्यों हैं और अन्य चीजों में लोग भरे हैं। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि आपके जिन मंदिर के बाहर या आपके घर के बाहर एक सब्जी की दुकान है, आप लोग के घर के बाहर कभी सब्जी का ठेला लगा हो, वो प्रातः 6 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे तक चलता रहता है। और आप देखते होंगे प्रातः 6 बजे से सब्जी की दुकान पर भीड़ ही भीड़ है, बहुत भीड़ है। और एक जैनी व्यक्ति है जिसके सोने चांदी डायमंड की दुकान है, वह सुबह अभिषेक करता है, गुरु को आहार देता है, फिर जाके दुकान 12 बजे खोलता है और शाम को 6 बजे दुकान बंद कर लेता है, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग है, गुरु भक्ति में जाना है। मतलब 12 बजे से 6 बजे तक दुकान खोलता है और सब्जी वाला 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खोलता है। और जो सोने चांदी वाला व्यक्ति है उसकी दुकान पर 10 ग्राहक आते हैं और 2-3 माल खरीद के जाते हैं। सिर्फ प्रश्न आपसे ये है कि जब दोनों दुकान वाले घर पहुंचते हैं तो पैसा किसके पास ज्यादा होता होगा, सब्जी वाले के पास कि हीरे ज्वेलर्स वाले? अरे सराफे वाले पे तो 3 ग्राहक आए हैं, सराफे वाले के पास तो 3 ग्राहक आए हैं, सब्जी वाले के पास तो पूरी सैकड़ों आदमी आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जैन धर्म है, इसको खरीदने की ताकत हर किसी में नहीं है। सब्जी भाजी तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जिन धर्म को जानने की, जिन धर्म को पहचानने की, जिन धर्म को समझने की सामर्थ्य ताकत किसी में नहीं है। इसी प्रकार से जैन धर्म हीरे मोतियों का धर्म है कि जो इसको जान लेता है वह उसको मान लेता है, और जिसके पास में एक बार जिन धर्म आ गया फिर उसको कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। क्यों, जो एक बार जैन धर्म का स्वादान कर लेता है और उसका पान कर लेता है उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे जैनागम में 3 जोड़ी हैं। कितनी जोड़ी हैं? 3 जोड़ी है। जोड़ी समझते हो? पिता पुत्र की, पति पत्नी की, भक्त भगवान की, गुरु शिष्य की जोड़ी होती ना, भाई बहन की। तो 3 जोड़ी हैं। पता है कौन कौन से? जैनागम में 3 तरह की जोड़ी हैं। उन जोड़ी के बिना काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहली जोड़ी है पूजा अभिषेक। क्या है? कोई भी पूजा हो बिना अभिषेक के पूर्ण नहीं हो सकती। जब अभिषेक होगा उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है। पहला है पूजा अभिषेक, दूसरा है विधि विधान। क्या है? विधि विधान की कोई भी विधान होगा वह विधि पूर्वक होगा तो ही वह पूर्ण होगा। पूजा अभिषेक विधि विधान। और तीसरी है ग्रंथ और गाथा। क्या? ग्रंथ और गाथा। कि कोई भी ग्रंथ हो वह ग्रंथ कहाँ बनता है? जब उसमें गाथा होती है, जब जाकर ग्रंथ बनता है। तो ये क्या है? हमारे जैनिज्म में 3 मुख्य जोड़े हैं। पहला पूजाभिषेक, दूसरा विधि विधान और तीसरा ग्रंथ और गाथा। इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अंतर इतना है कि आप जो यह सब कर रहे हो वह श्रद्धान पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं, भक्ति पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं। बस ऐसा नहीं कि चलो जाने करके आ गए, अभिषेक करके आ गए, पूजन करके आ गए, आहार दे के आ गए, जिनागम का स्वाध्याय करके आ गए। जो भी आप काम करके आ रहे हो, आप लोग पिछले कई, मैं समझता हूं 500 से अधिक बार आपका, कौन से नंबर का है? हाँ 525, 529 नंबर का जो अभिषेक है आपका हो गया। और 529 अभिषेक में लगभग नहीं होगा तो 350 जिन मंदिर हो गए होंगे, कई डबल भी होंगे, कोई कम होंगे, 300 तो हो गए होंगे आराम से। ठीक है, अब के बार आप लोग यह करिएगा, अभी करते भी होंगे, कि जिस जिन मंदिर में जाओ वहां से ये पता करके भी आओ कि उस मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं पूरे मंदिर में कितनी सारी हैं, जिसमें कम से कम दूसरे को जाके बता के आओ कि उस मंदिर में हम गए थे तो ये भगवान की प्रतिमा है। तो ये तो मालूम चले। एक आदमी को व्यवस्था सौंप दो, उसका यही काम है कि कौन से वेदी में कौन से भगवान की प्रतिमा है, तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास एक बायोडाटा तो और हो। आजकल क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं महाराज के दर्शन कर रहे हैं। किसी ने बोला, अभी 4 दिन पहले हम लोग पालम बिहार में थे, अभी संघ के कुछ महाराज जी अलग बिहार कर रहे हैं, कुछ तीर्थ पे हैं, कुछ कहीं और हैं। तो संघ में सबको पता है कि इनके 10-12 साधु होते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा जाओ वहाँ पे जाके महाराज जियों के दर्शन करके आना। 4 महाराज जी हैं, 6 माता जी हैं। ठीक है जी। वो दर्शन करके गया, उससे पूछा कि कितने महाराज जी दर्शन कर लिए?
बोले भाई साहब 4 महाराज जी के दर्शन करके आया हूं और 6 माता जी के दर्शन करके आया हूं। उसने सुन रखा था ना कि 4 महाराज जी इनके संग में हैं, उसने सिर्फ मेरे दर्शन किए थे, बाकी कमरों में गया नहीं। उसको लगा कि देखने वाला कौन है, नीचे जाके उसने कह दिया कि 4 महाराज जी के दर्शन और 6 माता जी के दर्शन करके आया हूं। लोगों ने माथा ठोक लिया, कैसे आदमी है। तो संसार में यही है, आप खाना पूर्ति के लिए काम मत कीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए काम मत कीजिए, बल्कि जीवन में रियलिटी के लिए काम कीजिए। और जो व्यक्ति रियलिटी के लिए काम करता है उसके जीवन में कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। श्रद्धापूर्वक काम कीजिए, गुरु की वाक्य को प्रमाण मानकर काम कीजिए, जिनेंद्र भगवान की वाक्य को प्रमाण मान के काम कीजिए, शास्त्र पर श्रद्धान कीजिए। आप श्रद्धान करोगे तो आपका विश्वास मजबूत होगा, और जब आपका विश्वास मजबूत होगा तो आपके जीवन में आस्था की किरण अपने आप आ जाएगी। आप एक बार अपने जीवन में विश्वास, श्रद्धा, आस्था से काम कीजिए। एक शहर में, एक नगर में 20-25 साल से बारिश नहीं हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था। तो जब अकाल पड़ा हुआ था तो त्राही त्राही मच गई। तो उस नगर का राजा कहने लगा किसी ज्योतिष के पास जाकर कि ज्योतिषी जी, हमारे नगर में अकाल पड़ा हुआ है, हम क्या करें जिससे कि बारिश हो जाए, पानी आ जाए। ज्योतिष जी ने कहा, ये बात मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपके नगर के पास एक खाई है और खाई में किसी की बलि दोगे, जब जाकर नगर में अकाल समाप्त होगा, मतलब किसी का मरण होगा तो हमारे यहां पानी आएगा। राजा ने सोचा ये बात मैं कैसे कहूं, कौन बलि देगा, क्या करेगा, और बलि मांगी थी कुंवारे बच्चे की। राजा ने प्रजा के लिए, सुख शांति के लिए मुनाली पिटवा दी कि जो भी अपने बच्चे को इस काम के लिए तैयार कहेगा उसके मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कोई तैयार नहीं, कौन तैयार होगा, लेकिन अंतोगत्वा कुछ लालची होते ही हैं। एक तैयार हो गया, और जैसे ही उस बच्चे को लाया गया, बच्चे से कहा तुम्हें कोई विकल्प तो नहीं है? बोले एक विकल्प है राजन। बोले क्या? बोले मुझे आधे घंटे का समय दीजिए। आधे घंटे का समय दिया गया। तो जहां खाई में उसे गिरना था, उसने पहले वहां पर 4 ढेर बनाए। क्या किया? 4 रेत पे 4 ढेर बनाते ना, बचपन बनाते, 4 घर बनाए रेत के। और 4 घर बनाने के बाद उसने एक एक करके 3 घर को तोड़ दिया और चौथे घर को रहने दिया। तो राजा ने, लोगों ने पूछा कि ये 3 घर तुमने क्यों तोड़े? 3 घर तुमने क्यों तोड़े? तो उसने कहा, पहला घर मैंने वह तोड़ा जो मेरे माता पिता का था, कि जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन छोटे से पैसे के लिए वो मेरी जान देने तैयार हैं, हटा दिया मैंने जिंदगी से। बोले दूसरा क्यों तोड़ा? बोले दूसरा घर मैंने वह तोड़ा जो मेरे परिजन थे, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे जानने वाले थे, उनका मैंने हटा दिया कि उनको भी ये मतलब नहीं कि बच्चा जा रहा है। और बोले तीसरा क्यों तोड़ा? बोले तीसरा राजन, ये आपका ढेर तोड़ा कि जिस राज्य में राजा ही प्रजा का रक्षक नहीं होगा, उस राज्य में लोग कैसे संतुष्ट होंगे? बोले चौथा किसका रहने दिया? तो बोले चौथा ढेर जो है मैंने भगवान का, गुरु का छोड़ रखा है, कि मुझे आज भी इन पर विश्वास है कि दुनिया के लोग मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन भगवान कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, गुरु कभी नहीं मोड़ेंगे। और इतना उसका कहना था कि वहां पर बारिश इतनी जोर से आ गई, इतनी जोर से आ गई कि बलि देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और सारा का सारा काम संपन्न हो गया। गुरु पर हैं तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, और श्रद्धान कमजोर है तो समस्याएं तो पल पल पर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु महाराज पर श्रद्धा है तो समस्या नहीं आएंगी, समस्या तो आएंगी। समस्याएं तो जिंदगी का अंग है, लेकिन इतना अंतर है कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, जिनवाणी की कृपा से जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी आपको कहीं ना कहीं जरूर से मिल जाएगा। तो आज आप सभी यहाँ पर पहुँचे। जनकपुरी जैन मंदिर आपको पता है पश्चिमी दिल्ली में लगभग कई सारे मंदिर हैं, 24-25 मंदिर हैं, लेकिन उन सब में जनकपुरी का ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पिछले 10-12 सालों से हर 2 साल में कोई ना कोई संत का चतुर्मास होता है, कोई ना कोई संत का आवागमन होता है। और ये बात
मैं आपको इसलिए भी कहता हूं कि ये समाज ऐसी समाज है कि यहाँ पर यदि रात को 8 बजे भी आपने समाचार दिया कि कल प्रातःकाल 6 बजे मुनि महाराज का विहार करना है, तो जनकपुरी की समाज तुरंत तैयार रहती है। इफवट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। और यहाँ पर जिसमें घर भी आसपास कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि मन बहुत बड़े हैं, और जहाँ पर समाज के मन बड़े होते हैं वहाँ पर सारे काम छोटे होते हैं। और ये पूरे पश्चिमी दिल्ली का इतिहास उठा के देख लेना आप, जितने चतुर्मास यहाँ पर हुए हैं, जितने संत यहाँ पर आए हैं, उतने मैं समझता हूँ, दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पश्चिमी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं आए होंगे। आए दिन यहाँ पर जिनाभिषेक भी होते हैं, पूजन भी होती है, और सब सारे काम होते हैं। तो आज यहाँ पर धर्म जागृति मंडल के लोग पधारे, इन्होंने बहुत सारे अनेकों काम किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले 500 नंबर का जिनाभिषेक भी बहुत बड़ी रूप में संपन्न किया था। जब हमारा चौमासा अहिंसा स्थल में था, वहाँ पर भी आई थिंक 200 नंबर या 300 नंबर का या 301 नंबर का अभिषेक भी बहुत बड़े रूप में किया था। तो आपके द्वारा ऐसे ही अनेक धार्मिक, सामाजिक, परोपकार के, नैतिकता के काम हो, और देव शास्त्र गुरु की सेवा आपके द्वारा हमेशा हो, यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षिता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।